हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में। आरबीआई एक्ट है जो कब बना था, 1934 में। हम इसके सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 22। सेक्शन 22 में क्या है? इशूअर ऑफ करेंसी। जितनी भी करेंसी है उसको कौन इशू करता है? होता है आरबीआई। आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर और सभी डिनोमिनेशन के नोट्स को इशू करने के लिए ऑथोराइज्ड है। 1 रुपए का नोट है जो इसको कौन इशू करता है? इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। आरबीआई है जो 10,000 रुपए तक का नोट इशू कर सकती है। सेक्शन 22 में ये बताया है कि करेंसी को इशू कौन करता है। नेक्स्ट है सेक्शन 20, बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई है जो गवर्नमेंट के लिए बैंकर है, सरकार का बैंक है। सेक्शन 21, सेक्शन 21 में बताया है कि राइट टू ट्रांजैक्ट गवर्नमेंट बिजनेस। गवर्नमेंट का बिजनेस है जो उसको करने का राइट किसको है? आरबीआई को। आरबीआई सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक की इनकम को कलेक्ट करता है और खर्च के लिए पेमेंट करता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 में है नोट ऑफ डिनोमिनेशन। सेक्शन 22 में क्या था कि जितने भी नोट है इनको इश्यू कौन करता है, और 24 में है डिनोमिनेशन। आरबीआई है जो नोट की ये आरबीआई है जो सभी डिनोमिनेशन के नोट बनाता है। कौन कौन सी डिनोमिनेशन? 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, 10,000। 10,000 तक का ये नोट बना सकता है। और 1 रुपए के नोट को कौन बनाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 17। सेक्शन 17 में क्या बताया है? वेरियस बिजनेस डन बाय आरबीआई। सेक्शन 17 में बताया कि आरबीआई कौन कौन सा बिजनेस करता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 18। सेक्शन 18 में है इमरजेंसी लोन टू बैंक। सेक्शन 18 में है कि आरबीआई है जो सभी बैंक्स को इमरजेंसी लोन देता है। सेक्शन 26। सेक्शन 26 में है नोट्स इशूड बाय आरबीआई आर लीगल टेंडर गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 31। सेक्शन 31 में क्या है? प्रोहिबिट इशू ऑफ नोट पेबल टू बियर। नेक्स्ट है सेक्शन 42। सेक्शन 42 में हमारा शेड्यूल्ड बैंक्स are required to keep certain percentage of their daily balance in cash with RBI in current account called cash reserve ratio। CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। CRR को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है? यह सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। आपके पास ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे CRR को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? ये हो गया सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट। अब CRR क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको CRR और SLR दोनों के बारे में बताऊंगी। देखो CRR क्या है? इसको क्या होता है? बैंक को कैश की फॉर्म में रखना होता है विद आरबीआई। आरबीआई के पास कैश की फॉर्म में रखना होता है। और SLR है जो इसको क्या है? इन द फॉर्म ऑफ कैश गोल्ड सिक्योरिटी। इसको आप कैश गोल्ड और सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकते हो आरबीआई के पास। नेक्स्ट हमारा नो लिमिट फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम। CRR है जो पहले इसकी लिमिट थी, लेकिन अब क्या है? इसकी कोई लिमिट नहीं है। आरबीआई कम से कम कितना भी कर सकता है इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कितना भी कर सकता है इसको। SLR की नो लिमिट फॉर मिनिमम, कम से कम कितना भी कर सकते, कम से कम की कोई लिमिट नहीं है इसकी, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 40%। ये 40% किसका? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारा आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 42। जो CRR है ये कहाँ पे है डिफाइन? आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 42(1) में, सब सेक्शन 1। और जो SLR है हमारा वो ये कहाँ पे डिफाइन है? ये है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 24 के सब सेक्शन 2 में। एक क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है कि शेड्यूल्ड बैंक को कहां पे डिफाइन किया गया है? शेड्यूल्ड बैंक इसको कहां पे डिफाइन किया गया है? ये हमारा सेक्शन 2 सब सेक्शन E किसका? आरबीआई एक्ट।
RBI एक्ट 1934। ये तो थे हमारे आरबीआई एक्ट 1934 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब हम बात करेंगे आरबीआई के फंक्शन के बारे में कि आरबीआई के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या कार्य करता है आरबीआई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, फर्स्ट क्या है, इशू करेंसी नोट्स। आरबीआई है जो सभी करेंसी नोट्स को इशू करता है। नेक्स्ट है हमारा 1 रुपये का नोट सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। 1 रुपये के नोट को सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और इस पर किसके सिग्नेचर होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के, ठीक है। और 1 रुपये को छोड़ के इससे ऊपर के जितने भी नोट हैं सबको कौन इशू करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है हमारा 3 पॉइंट, कंट्री में करेंसी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेंसी चेस्ट का अरेंजमेंट करना। आरबीआई है जो करेंसी चेस्ट का अरेंजमेंट करता है, किस लिए, करेंसी का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए, बढ़ाना और घटाना। नेक्स्ट है हमारा बैंकर टू गवर्नमेंट। आरबीआई है जो गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है। ये एडवाइजर टू स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए एडवाइजर का काम करता है। और कलेक्ट ऑल इनकम पेज एक्सपेंसेस, सभी इनकम को कलेक्ट करना और जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनके लिए पे करना, ये सभी काम किसका है, आरबीआई का है। नेक्स्ट हमारा बैंकर्स ऑफ बैंक, सभी बैंक के लिए ये बैंकर है आरबीआई। ये बैंक सभी बैंक्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई है जो रेगुलेशन करता है, ये सभी बैंक्स का रेगुलेटर है और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है हमारा रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई है जो बैंकों का रेगुलेटर है और क्या करता है, ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, कब पैसे की लिक्विडिटी को बढ़ाना है, कब घटाना है, ठीक है। तो ये इसके काम कौन कौन से हैं, आरबीआई के लाइसेंस, सभी बैंक्स को लाइसेंस कौन देता है, आरबीआई। नेक्स्ट अरेंजमेंट, बैंक्स के लिए अरेंजमेंट कौन करता है, आरबीआई। नेक्स्ट है लिक्विड रिजर्व, लिक्विडिटी को भी कौन बना के रखता है, आरबीआई। नेक्स्ट हमारा ब्रांच एक्सपेंशन, अगर किसी बैंक ने अपनी ब्रांच को बढ़ाना है या कोई नई ब्रांच बनानी है या नई पहले से जो ब्रांच है उसकी जगह को चेंज करना है, इन सब के लिए उसको आरबीआई की परमिशन लेनी होती है। नेक्स्ट हमारा इंस्पेक्शन, आरबीआई है जो टाइम टाइम पर बैंक की इंस्पेक्शन भी करवाता है। नेक्स्ट हमारा लिक्विडेशन एंड मर्जर, ये बैंक्स की लिक्विडेशन पर भी ध्यान रखता है और जब इसको लगता है कि किसी बैंक ब्रांच की लिक्विडेशन कम है तो क्या करता है, इनको मर्ज करने की भी पावर होती है आरबीआई के पास। नेक्स्ट हमारा गार्डियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी आरबीआई काम करता है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एक्शन, ये किसी भी काम को लेकर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है बैंक के लिए। नेक्स्ट हमारा इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को पब्लिकेशन करने का भी काम आरबीआई करता है। ये थे हमारे आरबीआई को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।